हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम का विलोम। देखिए यह पढ़ में कह क्या रहा है। यह कह रहा है यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती हो तो यह तीसरी रेखा भुजा के समांतर होती है। कहने का मतलब कि ये ABC एक त्रिभुज है जिसमें कि DE एक रेखा है। ठीक है, बोल रहा है इसमें कि DE को हमको बताना है BC के समांतर है। थेल्स थ्योरम में हम लोग प्रूव किए थे कि यहाँ पे DE और BC समांतर था और इसमें हमको AD बाई DB और AE बाई EC क्या करना था, प्रूव करके दिखाना था। इसमें क्या करना है, उल्टा करना है। तो सबसे पहले हमको दिया क्या गया है वो देखेंगे। इसमें दिया गया है AD बराबर है DB के, तो यही चीज़ हम लिख लेंगे। AD बराबर है किस चीज़ के, DB के, और यहाँ पे AE बराबर है EC के, तो AE बराबर हो गया यहाँ पे EC के। ये चीज़ हम लोग को दिया गया है। तो इसमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव। क्या चीज़ प्रूव करना है, इसमें हमको दिखाना है ये कि DE क्या है, समांतर है। DE समांतर है किसके, BC के। ये DE समांतर है BC के, ये समांतर का सिंबल होता है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, ये इस तरीके से है तो हम क्या करेंगे, एक मान लेंगे, एक यहाँ पे रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस तरीके से रचना कभी भी करते हैं तो हम लोग क्या चीज़ से करते हैं, डॉटेड पॉइंट से करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो वो होता नहीं है। तो इस पॉइंट को इस तरीके से मिला दिया और इस पॉइंट का नाम हम F दे देते हैं। F पॉइंट पे इस तरीके से हो रहा है, मतलब कि ये DE के जगह DF और BC ये दोनों समांतर है। ये चीज़ हम यहाँ पे दिखा देंगे। ये कब होगा, ये तब होगा जब एक लाइन के ऊपर एक लाइन होगा, मतलब कि ये संपाती तब होगा। कहने का मतलब कि एक लाइन खींच दिया और इसी के ऊपर एक लाइन और खींचेंगे तो ये क्या होगा, एक ही पॉइंट पे एक ही जगह पे होगा। यही चीज़ हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मतलब कि ये रचना कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा। रचना में हम क्या चीज़ किए हैं, D को F से मिलाए हैं, तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे D से F को मिलाया, जिससे क्या बन गया, DF बन गया यहाँ पे। तो DF क्या होना चाहिए, यहाँ पे समांतर होना चाहिए किसके, BC के। DF समांतर होना चाहिए BC के। ये चीज़ हम रचना में कर लिए। अब यहाँ पे हम इसका प्रूफ करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब इसका प्रूफ कर रहे हैं। तो देखिए रचना से हमने क्या फाइंड किया कि DF बराबर है BC से, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम DF क्या है, बराबर है BC के। ये हम किस चीज़ से बोल रहे हैं, बाई कंस्ट्रक्शन, मतलब रचना से। बाय कंस्ट्रक्शन मतलब रचना से ये चीज़ हो गया। और यहाँ पे क्या है, जो थेल्स प्रमेय में दिया क्या गया, अगर थेल्स प्रमेय में क्या होना चाहिए, ये चीज़ बराबर होना चाहिए, तो हम लिख देंगे AD बाई DB। यहाँ पे AD बाई DB जो कि बराबर होना चाहिए किससे, AF बाई FC ले लेते हैं, क्योंकि अब तो मेरे लिए ये E पॉइंट तो नहीं है। अब हम F मारने हैं तो उसके जगह पे F के जगह पे F लेंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे इस तरीके से DF बाई FC। ये किस चीज़ से हो गया, आपका थेल्स थ्योरम से। यहाँ पे ले लीजिए, लिख दीजिएगा थेल्स, यहाँ पे लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, या लिख सकते हैं आप बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब ये इस तरीके से है, लेकिन मेरा दिया क्या है, दिया ये चीज़ है, तो हम ये भी लिख लेंगे AD बाई DB जो कि बराबर होना चाहिए AE बाई EC के। ये चीज़ दिया गया है, AE बाई EC के बराबर है। ये चीज़ कहाँ से है, गिवन है। गिवन है मतलब कि दिया हुआ है, दिया हुआ है, इस तरीके से है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो समीकरण हो गया। और दोनों समीकरण का आप एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ पे देखिए AD बाई DB है ना, और यहाँ भी है AD बाई DB। जब भी अगर ऐसा है तो क्या है, ये चीज़ क्या है, बायां पक्ष इसका बराबर है ना, बराबर। तो क्या होना चाहिए, दायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए। ये चीज़ तो हम कर सकते हैं, अगर बायां पक्ष बराबर है किसी भी चीज़ का तो वो दायां पक्ष भी बराबर होगा, मतलब कि LHS अगर इसका बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों तो बराबर है, अब इस दोनों को हम लिख सकते हैं इस तरीके से ना कि AF जो कि बराबर है FC के, और ये बराबर हो जाएगा AE बाई EC के। ये हम कहाँ से लिखे हैं, ये हम लिखे हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से ये चीज़ हम कहाँ से लिखे हैं, समीकरण 1 और 2 से। तो ये कौन सा समीकरण बन गया, ये आपका तीसरा समीकरण बन गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या था, AF बाई FC बराबर किए हैं। यहाँ पे A आएगा, ये A होगा,
डी लिख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें दोनों तरफ यहाँ पे लिख दीजिए, दोनों तरफ समीकरण 3 में, समीकरण 3 जो अभी यहाँ पे ये लाए हैं समीकरण 3, इसमें क्या करेंगे हम दोनों तरफ एक एक जोड़ देंगे। समीकरण 3 में एक जोड़ने पर तो यहाँ पे एक जोड़ देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण क्या है, AF/FC, इसमें जोड़ेंगे +1 और यहाँ पे क्या करेंगे AE/EC, इसमें +1 कर देंगे। तो यहाँ पे इसका जब LCM लीजिएगा बट्टा में 1 कर लीजिए, बट्टा में यहाँ भी 1 कर लीजिए, तो इसका LCM क्या आएगा, FC आएगा, मतलब लघुत्तम। और ये क्या हो जाएगा AF प्लस यहाँ पे नीचे वाला ऊपर जाएगा FC, इसका लघुत्तम कितना होगा EC, और यहाँ पे क्या आ जाएगा AE प्लस EC ऊपर चल जाएगा। तो इस तरीके से आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला है, AF और FC, देखिए A से F आएंगे और F से C आएंगे, तो इसको हम टोटल AC लिख सकते हैं। A से F आए हैं और F से C आए हैं, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इसको हम AC लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे AC बट्टे FC बराबर है। अब देखिए यहाँ पे AE प्लस EC, A से E आए हैं और E से C आए हैं, तो यहाँ भी क्या हो गया, ये चीज़ AC आ जाएगा। टोटल यहाँ से A से E आएंगे और E से C आएंगे, तो AC लिख सकते हैं ना, तो AC बाय टोटल क्या है नीचे EC। तो यहाँ से क्या हो गया, ऊपर से ऊपर इसको ऐसे काट दीजिए, तो आपका क्या यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है कि FC जो है वो बराबर है EC के। तब अगर ये दोनों बराबर यहाँ पे दिखा रहा है, ये कब संभव है, ये दोनों बराबर कब होगा, ये तब बराबर होगा जब E और F दोनों बड़ा समपाती होगा। समपाती मतलब कोइंसाइड करेगा। कोइंसाइड करने का मतलब कि एक लाइन यहाँ पे खींचनी है, ठीक है, और इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन इस तरीके से सेम आए, तो वो क्या हो गया, कोइंसाइड किया, मतलब कि F यहाँ नहीं, F E के पास है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से कि यह तब संभव होगा, यह तब संभव है जब क्या होना चाहिए, E और F क्या होना चाहिए, संपाती होना चाहिए। संपाती मतलब कोइंसाइड करना चाहिए, मतलब कि एक ही लाइन पे होना चाहिए। कहने का मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ है कि हम D से F माने थे, तो D और F को हम दिखा दिए कि F यहाँ कहीं नहीं, F इस E ही पॉइंट पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे जब ये चीज़ होगा तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना, तो DE जो कि समांतर होगा, DE क्या होगा, समांतर होगा किस चीज़ के, BC के। DE समांतर होगा BC के। तो यही चीज़ हमको यहाँ से प्रूव करना था। ये अगर E और F यहाँ पे हम समपाती दिखा दिए, मतलब कोइंसाइड दिखा दिए कि एक ही लाइन पे दोनों है, DE समांतर हो जाएगा BC के। यही चीज़ हम लोग को दिखाना था, तो ये चीज़ यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे लास्ट में आप लोग लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड। इतना आसान था ये, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, AD से DB जो कि दिया हुआ था, तो वो चीज़ हम लिख दिए हैं। प्रूफ क्या करना था हम लोग को, DE समांतर BC दिखाना था, तो ये चीज़ लिख दिए। लेकिन हम लोग एक रचना किए हैं यहाँ पे। एक रचना क्या चीज़ किए हैं कि D से F को मिला के एक बनाए हैं पॉइंट कि ये पॉइंट पे कहीं होगा समांतर, क्योंकि BC यहाँ पे समांतर है, तो दिया गया है कि मतलब तीसरी भुजा विभाजित करेगा किसी भी पॉइंट पे, तो ये कहीं ना कहीं पे तो समांतर होगा। तो इस पॉइंट को हम मान के वो चीज़ दिखा दिए। फिर इस पॉइंट के मानने से हम दिखा दें कि F पॉइंट कहीं यहाँ नहीं, F पॉइंट ये E ही पॉइंट पे है, तब ना यहाँ पे ये चीज़ बराबर आया है। फिर बराबर आने से हम कह सकते हैं कि DE समांतर BC है। तो इस तरीके से आपका थ्योरम नंबर सेकेंड जो कि थेल्स थ्योरम का विलोम है, वो इस तरीके से प्रूव्ड होता है। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाला जो भी वीडियोस है, आपको जो भी प्रॉब्लम हो कोई भी समझने में, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसका वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।